नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पढ़ते रहो पर। आज हम लोगों का विषय है बिहार में पर्यटन। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। बिहार पर्यटन की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक सभी प्रकार के दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। बिहार में धार्मिक पर्यटन स्थलों में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई एवं मुस्लिम सभी धर्मों के दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको हमेशा दिमाग में नोट रखना है कि हमारा बिहार जो है ये पर्यटन की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है और यहाँ आपको ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक सभी प्रकार के दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। और अगर धार्मिक पर्यटन स्थलों के बारे में बात करें तो हिंदू धर्म से जुड़े भी धार्मिक स्थल मौजूद हैं। बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और मुस्लिम सभी धर्मों के आपको यहाँ पे स्थल मिलेंगे। ठीक है, आगे देखिए। पर्यटन का दूसरा पक्ष आर्थिक होता है। बिहार में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, याद रखना है, बिहार में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है। बिहार के पर्यटन विभाग का जो लोगो है, ठीक है, वो क्या है? ब्लिसफुल बिहार। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा है कि बिहार टूरिज्म का लोगो क्या है? ब्लिसफुल बिहार, याद रखना है, ब्लिसफुल बिहार। ठीक है, आगे देखिए। बिहार में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन स्थलों को सर्किटों के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रमुख सर्किट एवं उसके प्रमुख स्थल निम्नलिखित हैं। यानी कि पर्यटन का विकास हो सके इसलिए अलग अलग धर्मों के अलग अलग स्थलों को एक सर्किट बना के, जैसे बौद्ध धर्म से जुड़े चीज़ों को बौद्ध सर्किट के अंतर्गत रखा गया है ताकि इस पर थोड़ा सा सरकार का भी फोकस रहे कि उसको कैसे पर्यटक लोगों के लिए, जो लोग घूमने आते हैं उनके लिए कैसे वहाँ पे घूमने फिरने का, रहने का, दर्शन करने का जो भी सुविधा हो सरकार अपने स्तर से दे सके और बढ़ा सके। ठीक है, जैसे बौद्ध धर्म के बारे में अगर हम लोग बात करें, बौद्ध सर्किट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बौद्ध सर्किट में क्या क्या मिलेगा आपको? बौद्ध धर्म के सभी उच्च महत्व वाले पवित्र स्थलों को इसमें स्थान दिया गया है। जैसे भगवान बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ, उन्हें ज्ञान की जहाँ प्राप्ति हुई, या जहाँ पे उन्होंने अपने उपदेश दिए, या उनके जो स्तूप हैं, सबके बारे में बौद्ध सर्किट में एक जगह उसको एक सर्किट तैयार कर दिया गया है। ठीक है, उसमें कौन कौन से आते हैं बौद्ध धर्म से जुड़े हुए? तो देख लीजिए। महाबोधि मंदिर कहाँ पे है? गया में है। ठीक है, सुजातागढ़ स्तूप गया में, विश्व शांति स्तूप राजगीर नालंदा में, अशोक स्तंभ वैशाली में, बुद्ध अवशेष स्तूप वैशाली में, केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण। ये याद रखना है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए स्थल हैं। महाबोधि मंदिर गया, विश्व शांति स्तूप राजगीर, बुद्ध अवशेष स्तूप वैशाली, सुजातागढ़ स्तूप गया, अशोक स्तंभ वैशाली, केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैन सर्किट, जैन धर्म से जुड़े हुए चीज़ों को। ठीक है, बिहार 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का पवित्र जन्म स्थान है। पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि जैन धर्म के किस तीर्थंकर का जन्म बिहार में हुआ है? तो 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य जी, ठीक है, और 24वें तीर्थंकर महावीर, दोनों आपको याद रखना है। महावीर तो याद रहता है सबको, लेकिन वासु पूज्य का नाम भी आपको याद रखना है जो 12वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और बिहार में कौन कौन से जैन धर्म से जुड़े हुए पवित्र स्थल हैं? तो एक तो आपका हो गया सबसे इम्पोर्टेंट पावापुरी नालंदा। ठीक है, जल मंदिर है वहाँ पे। जल मंदिर कहाँ है? पावापुरी नालंदा में। एक जैन मंदिर आपको मिलेगा कहाँ? जमुई के लछुआर में। एक जैन मंदिर मिलेगा नालंदा के कुंडलपुर में, और एक जैन मंदिर आपको मिलेगा वैशाली के कुंडग्राम में। ठीक है, याद रखना है, वैशाली के कुंडग्राम में जैन मंदिर, नालंदा के कुंडलपुर में जैन मंदिर, जमुई के लछुआर में जैन मंदिर, और पावापुरी नालंदा में है, वहाँ पे
जल मंदिर। ठीक है, आगे देखिए, रामायण सर्किट। हिंदू धर्म और सनातन धर्म के विकास में बिहार का उल्लेखनीय योगदान रहा है। बिहार की पवित्र भूमि भगवान राम और माता सीता से संबंधित रही है। बिहार में हिंदू धर्म से संबंधित कई मंदिर एवं दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। सीता कुंड कहाँ है भैया? सीतामढ़ी में, याद हो जाएगा, सीतामढ़ी सीता कुंड। सिंहेश्वर स्थान कहाँ है? सहरसा में। वाल्मीकि नगर किधर है भैया? पश्चिम चंपारण जिले में है। ठीक है, अहिल्या स्थान कहाँ है? दरभंगा में। रामशिला कहाँ मिलेगा? गया। प्रेतशिला कहाँ है? गया। ये सब रामायण सर्किट के अंतर्गत आते हैं। तो एग्जाम में पूछ सकता है ना, सीता कुंड कहाँ है? सीतामढ़ी में। सिंहेश्वर स्थान कहाँ है? सहरसा में। अहिल्या स्थान कहाँ है? दरभंगा में। रामशिला कहाँ है? गया में। प्रेतशिला कहाँ है? गया में। वाल्मीकि नगर का स्थान, ये जो स्थल है वो कहाँ है? पश्चिम चंपारण में। ठीक है, सिख सर्किट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बिहार में सिख धर्म के 10वें गुरु, कौन से गुरु? 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि है। ठीक है, इसके अतिरिक्त सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह एवं 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर सिंह। ठीक है, तो ये यहाँ जो प्रथम गुरु श्री गोविंद सिंह जो लिखा हुआ है, तो ये गुरु नानक देव होगा यहाँ पे, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। गुरु नानक देव प्रथम गुरु और 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह, इन दोनों ने यात्रा की थी बिहार की। और 10वें गुरु जो थे श्री गुरु गोविंद सिंह, उनकी जन्मभूमि बिहार है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सिख धर्म से जुड़ा हुआ कौन कौन सा चीज़ आपको, कौन कौन सा स्थान है बिहार में। तो तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब पटना में है। गुरुद्वारा गुरु का बाग पटना में। कंगन घाट पटना में। प्रकाश पुंज पटना में। गुरुद्वारा हांडी साहिब पटना में। गुरुद्वारा बाल लीला पटना में। गुरु नानक कुंड कहाँ है? राजगीर में। तो सिख धर्म से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण स्थल हमारे पटना में हैं। एक आपको याद रखना है, राजगीर में गुरु नानक कुंड। फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब पटना में। गुरुद्वारा गुरु का बाग पटना में। कंगन घाट पटना में। प्रकाश पुंज पटना में। गुरुद्वारा हांडी साहिब पटना में। गुरुद्वारा बाल लीला पटना में। गुरु नानक कुंड राजगीर में। चलिए, इसके अलावा बिहार जो है वो सूफी सर्किट भी है बिहार में। इसमें सूफीवाद का जो सिलसिला है आप लोग ज़रूर जानते होंगे। चिश्ती और सुहरावर्दी, इन दोनों सिलसिलों का संबंध बिहार से रहा है, जिससे संबंधित स्थलों को सूफी सर्किट के अंतर्गत रखा गया है। मनेर शरीफ पटना में है। अमझर शरीफ औरंगाबाद। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम रोहतास। बड़ी दरगाह नालंदा। चारों इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। मनेर शरीफ पटना में। अमझर शरीफ औरंगाबाद, औ से अमझर औ से औरंगाबाद। मनेर शरीफ पटना याद रख लीजिए। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, रोहतास ज़िले में, ये हम सबको याद है। और एक बड़ी दरगाह जो है नालंदा में है, ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इको सर्किट के बारे में देखते हैं। ठीक है, बिहार के प्राकृतिक छटा, जैविक विविधता एवं मनभावक पर्यावरणीय दृश्यों से परिपूर्ण स्थल है। बिहार जो है हमारा प्राकृतिक छटा से, जैविक विविधता से, मनभावक पर्यावरणीय दृश्यों से परिपूर्ण स्थल है। यहाँ आपको पहाड़, झरने, हरियाली के मनभावक दृश्य मौजूद हैं। तो इको सर्किट के अंतर्गत कुछ जगहों को चिन्हित किया गया है, ये याद रखिए। बहुत बार एग्जाम में पूछता है, हमेशा पूछ सकता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम चंपारण जिला। बराबर गुफाएं कहाँ हैं? जहानाबाद। घोड़ा कटोरा कहाँ है? राजगीर नालंदा में। कांवड़ झील बेगूसराय। ठीक है, भीमबाद अभ्यारण्य मुंगेर, कहाँ पे है? मुंगेर में। ठीक है, मुंगेर। ठीक, तेलहर कुंड कहाँ पे है? कैमूर। ठीक है, कोकोलत झरना कहाँ पे है? नवादा। कोकोलत झरना नवादा। तेलहर कुंड कैमूर। भीमबांध अभ्यारण्य मुंगेर। कांवड़ झील बेगूसराय। घोड़ा कटोरा राजगीर। बराबर गुफाएं जहानाबाद।
वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, पश्चिम चंपारण। ठीक है, अब इसमें से आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब उठा के, तो ये जो अभी मैंने आपको बताया है इको टूरिज़्म वाला, तो कांवर झील जो है बहुत बार पूछा हुआ है। कोकोलत झरना कहाँ है, बहुत बार पूछा हुआ है। तिलहड़ कुंड कहाँ है, कैमूर में, बहुत बार पूछा है। भीमबाद अभयारण्य ज़रूर पूछा है। ठीक है, तो सब इम्पॉर्टेंट हैं, इसका नोट्स बनाइए और इसको याद कीजिए। बिहार से जुड़े किसी भी एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दूसरे अपने साथियों तक भी इसको शेयर कीजिए। अब देखिए, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में बिहार के 2 स्थलों को चिन्हित किया गया है। एक तो महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स है, महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स बोधगया में, जिसको 2002 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में रखा गया है। ठीक है, महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स जो है, ये महाबोधि मंदिर बोधगया में है और बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यहीं पे हुई थी। ठीक है, और इसी मंदिर के प्रांगण में बोधि वृक्ष है, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो 2 स्थलों का नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखना, जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में चिन्हित है, जुड़ा हुआ है। एक तो बिहार का महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स बोधगया में, जिसको 2002 में रखा गया है यूनेस्को के विश्व विरासत वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, और दूसरा है नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल। ठीक है, नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल, इसको 2016 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जोड़ा गया है। तो नालंदा महाविहार का निर्माण प्राचीन गुप्त काल में शिक्षा के केंद्र में हुआ था। ठीक है, यह बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था तथा यह विश्व का प्रथम बड़ा विश्वविद्यालय था। बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था। वर्ष 2010 में संसद द्वारा पारित नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना का कार्य किया गया है, जहां 2014 से शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो गया है। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय से आप जो है कुछ क्वेश्चंस को और याद रखिएगा, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इतना ही है बिहार के पर्यटन स्थलों के बारे में जो आज हम लोगों ने देखा। आप लोग इसको ज़रूर पढ़िए, नोट्स बनाइए, इसका याद कीजिए। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो ज़रूर रहता ही रहता है। और अपने दूसरे साथियों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट में मुझे कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।